हेलो एवरीवन। तो कैसे है? ठंडी वंडी है? होगी यार, ठंडी है। ठीक है, चल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास बना लिया है बेसिक थर्ड ईयर का चैप्टर 2 जो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे आपका क्वेश्चन एक ब्रीफ क्वेश्चन बनाया जाता है कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसको आपको ब्रीफ में बताना होता है। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है और क्लस्टर, आपका क्लस्टर ग्रुप होता है। मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर में क्या होता है, चाहे बैक्टीरिया एक में भी हो सकता है, चाहे बहुत सारे में हो सकता है। यूनिसेलुलर में क्या होगा, अगर एक सेल को यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बोलते हैं और एक सेल को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया। अब अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, अकॉर्डिंग टू सेलुलर स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के 7 तरह के होते हैं, 7 प्रजातियां बैक्टीरिया की भी होती है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, क्या था, बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, वायरसेस, मल्टीसेलुलर, एनिमल पैरासाइट, जिसको हम लोग हेल्मिंथीज बोलते हैं। तो 7 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कस करेंगे और आने वाले फर्दर लेक्चर में हम उसे 7 को कवर करेंगे। टाइप किसके पे, टाइप जो है किसके हिसाब से बांटा, किसके हिसाब से गया है, सेलुलर कंपोजिशन कैसा है उनके अंदर, कि उनके अंदर सेल का जो कंपोजिशन अरेंजमेंट है वो कैसा है। दूसरा बात क्या गया है, मॉर्फोलॉजी के ऊपर, कि देखने में वो कैसे लगते हैं। तीसरा बात क्या गया, मीन्स ऑफ लोकोमोशन, मतलब क्या हुआ, लोकोमोशन में क्या था, मूवमेंट, तो वो कैसे मूव करते हैं, उनके पास क्या स्पेशल स्ट्रक्चर कोई है या नहीं है। एंड लास्ट बात डिवाइड किया गया रिप्रोडक्शन के बारे में, कि वो अपने आप को, अपनी संख्या को, अपनी जनरेशन को कैसे आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। तो बैक्टीरिया क्या है आपका, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपका यूनिसेलुलर में क्या हुआ, एक सेल से बना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका है। ये क्या, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ इसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेप की बात करते हैं। बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप आपको दिखेंगे। पहला जो है बैसिलस बोलते हैं, इसको रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। बैसिलस को क्या बोलते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया। दूसरा क्यों क्या बोलते हैं, कोकस, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ये स्पाइरल की तरह दिखेगा आपको। तीसरा में क्या बोलते हैं, स्पैरुला, ये स्पाइरल की तरह दिखेगा, ऐसे ऐसे आपका दिखेगा, तिरछी तिरछी, आपको कोई फिक्स आकार नहीं होगा इसका, तिरछे। और चौथा जो है बिब्रो, बिब्रो, तो बिब्रो को किस तरह, ये कॉमा शेप या कर्व शेप में दिखेगा। कॉमा दिखा ना, ऐसे ऐसे मारते हो ना, ऐसे करके, तो कुछ इसी टाइप का, कुछ ऐसा कॉमा मारते हैं ना हम लोग, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे आपका ये या कर्व शेप में देख दिया। ठीक है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, बिब्रियो या कर्व शेप बैक्टीरिया। तो हमने इसके शेप के बारे में भी जान लिया। अब आगे बात करते हैं फर्दर कि सेल वॉल किससे बना होता है। तो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है आपको, वो एक पदार्थ का नाम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के मटेरियल से बना होता है इसका सेल वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पेरेंटल बॉडी 2 पार्ट में आपका डिवाइड होती है, टूट जाती है, और उसके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन आपका होता है, तो बाइनरी फिजन को बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक जगह दूसरे जगह मूव कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब बात करते हैं स्टैंडिंग की बेस पे। तो अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मेम्ब्रेन, जो उनके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, उसके हिसाब से अगर मेम्ब्रेन कम पाई जाएगी तो क्या उनके अंदर कलर, आपका रिटेन कलर जो छोड़ने की क्षमता ज्यादा तेज होगी, और जो अगर मोटी लेयर पाई जाए, सिंपल समझिए, अगर मैं आपको 4-5 पेपर लगा के दूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो कलर मैं डालूं तो उसमें क्या होगा, उसमें निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर मैं एक पेपर लगा दूं उसमें कलर निकलने में आपको इजीली निकल जाएगा। तो ये वैसे बात कर रहे हैं एक और सेल मेम्ब्रेन स्टेनिंग, यहाँ पे आप या ग्राम स्टेनिंग बोल सकते हो आप। सेल मेम्ब्रेन स्टेनिंग या ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
और एक को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया कलर ले रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के दौरान कलर छोड़ दे रहा है उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से बांटा गया है दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप को कैसे बिहेव करता है, अपने आप को सर्वाइव कैसे करता है। तो अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब क्या हुआ, जो सांस ऊर्जा, जो भी ऊर्जा बोल सकते हो, सांस बोल सकते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया है, अगर अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, लिविंग कर रहा है, उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। तो दोज बैक्टीरिया which survive in presence of oxygen is known as aerobic bacteria। तो वो बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, दूसरा आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया which survive in presence in absence of oxygen is known as anaerobic बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के ना हो तो भी अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। और लास्ट ये हम नया टर्म सुने होंगे फैकल्टेटिव एनारोबिक के बारे में। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या हो गया, ऐसे बैक्टीरिया जो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन रहे तब भी सर्वाइव कर रहा है, ऑक्सीजन ना रहे तब भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव in presence of oxygen as well as in absence of oxygen। मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, मगर इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के एनर्जी के बेस पे, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आती है, अपने फूड कैसे बनाते हैं उसके बेस पे। तो ऑब्टेनिंग एनर्जी के बेस पे बैक्टीरिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला को बोलते हैं ऑटोट्रॉपस। ऑटोट्रॉपस क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद का खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि ये केमिकल, जो ये एनर्जी जो लेते हैं वो सनलाइट से लेते हैं, और इनके अंदर केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया के अंदर सनलाइट जो सन से ले रहा है और इनके अंदर फूड बनाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यूज हो रहा है, इनके अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहा है इनके अंदर, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, मतलब दूसरा मोड ऑफ फूड क्या है, इनका एनर्जी का फॉर्म क्या है, हेटरोट्रॉपस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड हो, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसे ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे फूड के डिपेंड हो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और तीसरा जो है सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जो किस पे डिपेंड हो, खाने के लिए डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे या मैटर्स पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो 3 टाइप के बैक्टीरिया हो गए। अगर खुद का खाना खुद बना रहा है बाय यूज ऑफ सनलाइट और केमिकल रिएक्शन होके तो ऑटोट्रॉपस हो गया। खुद का खाना अगर दूसरे पर खाने का डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपस। और क्या हुआ, अगर खाने के लिए डेड पे डिपेंड है, डेड बॉडी या डेड मटेरियल पे डिपेंड, उसको क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था, टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हमने डिस्कस किया। इसके फर्दर जो 6 टाइप है वो हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे।